बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी। कॉस्ट आता है पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत है उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी। 26 बची। उन 26 में से, और ये 175 का भी मैं आपको ब्रेकअप देता हूं। 18 नवंबर 2004 को ये जो नेशनल फार्मर्स कमीशन बनी थी, उसने अक्टूबर 4, 2006 को अपनी 5वीं रिपोर्ट सबमिट की। और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं, पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें 201 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें लागू होने की अनुशंसा की गई। दूसरी मीटिंग जून 3, 2010 को हुई। 42 रिकमेंडेशंस तब तक लागू की जा चुकी थी, 159 रिकमेंडेशंस पेंडिंग। तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई। 152 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन की तब तक लागू हो चुकी थी, 49 पेंडिंग थी। और चौथी और 5वीं मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई, 25 और लागू हो गई। देखिए, पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं, तारीखों के साथ दे रहा हूं। और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में। 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसका कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोषणा कर दी। यह तथ्य पूरा स्वामीनाथन कमीशन का है। वो आदमी जो समुद्र की बीच पर, हम और आप कई बार बीच पर जाते हैं, कभी बॉम्बे में जाते हैं, कभी केरला में जाते हैं, कभी गोवा में जाते हैं, लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए, कहीं साहब के पांव जो हैं रेत पर न पड़ जाए। उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दी। मैं अभी एक वीडियो मेरे साथियों को कहूंगा इसी आदमी का, आपको एक बार दिखाए। ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, जरा आप वीडियो चलाइए, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे जारी रखिए। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी।